दोस्तों एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टिल फोटोग्राफ है, ये एक ट्वीट है 2018 का अरविंद केजरीवाल के अकाउंट से। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल का ऑफिशियल अकाउंट है। और डेट अगर मैं फोकस करूँ तो आप देख सकते हैं डेट है 20/6/2018, टाइम है 10:42। और इसमें एक और डेट पे आप नज़र मारिएगा तो नज़र लगेगी आपको 23 मई 2018, और इस पर लिखा हुआ है नामांकन की अंतिम तिथि। अब ये नामांकन किस चीज़ का हो रहा है? इस पर लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, हिंदी में लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और फोटो है नीचे सिसोदिया जी की। अब आप इसको देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है भाई कि गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं, जो पुअर बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, तो ये बच्चे जो है ना, ये बेचारों की बड़ी डिमांड है कि इन्हें इंग्लिश सिखाई जाए। तो इन्हें इंग्लिश सिखाई जाए तो क्या किया जाए? इंग्लिश सिखाने के लिए इन बच्चों को जो है क्या किया जाए? इनको सरकारी स्कूलों में हम इंग्लिश सिखाएंगे। ये बोला कब? सन 2018 से ये स्कीम चल रही है। अब 2018 से 22 आ गया, अभी तक तो एक भी बच्चा इंग्लिश बोलता हुआ निकला नहीं। ये बात और है, उनके इंग्लिश में नंबर तो होते ही नहीं, कई बच्चों को तो इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं देते हैं, ये हाल हो जाता है। इसके बाद देखिए आज की तारीख का ये ट्वीट, नीचे फोकस कर रहा हूँ मैं, 12:02 23/7/2022, सिसोदिया जी का अकाउंट, केजरीवाल जी का अकाउंट। क्या कहते हैं जी? ये कहते हैं दिल्ली में अब गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे भी बोलेंगे फर्राटेदार इंग्लिश। दिल्ली सरकार शुरू कर रही है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये लाइव। अब देखिए पहले तो दोनों में समझिए, यहाँ पे केजरीवाल जी अंग्रेजी में समझा रहे हैं और सिसोदिया जी इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश हिंदी में स्पोकन इंग्लिश करा रहे हैं। यहाँ पे सिसोदिया जी गायब हैं। जब से सिसोदिया जी के ऊपर सीबीआई जांच की बात आई है तब से सिसोदिया जी गायब हो गए। अब एजुकेशन मिनिस्टर भी खुद आजकल केजरीवाल जी बन गए हैं, वरना उनके बिना कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है जिसमें एजुकेशन की बात हो। यानी इनको पता है कि सिसोदिया जी का नंबर लगने वाला है। अब जो कोर्स 2018 में चालू हो गया था वो 2022 में कैसे चालू हो सकता है? क्या बता सकता है कोई ऐसा फार्मूला? 2018 और 2022, ये धोखाधड़ी दिल्ली में सन 2015 से चल रही है, 14 से बल्कि, जब शीला दीक्षित के विरुद्ध चुनाव लड़े और शीला दीक्षित के समर्थन से सरकार बनाई। जब बोला कि भाई हम पे पूरा बक्सा भर के सबूत हैं, और जब बोला कि सबूत तो दे दो तभी तो हम शीला जी को अंदर करेंगे। तो आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। झूठ की दुकान ऐसे होती है। और दिल्ली के आज के रिज़ल्ट तो आपको पता ही है, जो कल रिज़ल्ट आए थे। देश में 14वें और 15वें नंबर पे पहुंच चुके हैं ये लोग। इतना नीचे गिर गए कि इवन बिहार का जो पटना का रिज़ल्ट है वो भी इनसे ऊपर पहुंच चुका है, और उत्तर प्रदेश के नोएडा का रिज़ल्ट भी इनसे ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि अगर आप देखेंगे ना तो दूर दूर तक आप एक चीज़ नहीं भूल पाएंगे कि इनके विज्ञापन का बजट पूरे देश की एजुकेशन प्रणाली से ज़्यादा महंगा है। इन्होंने इसी एजुकेशन के दम पे और स्वास्थ्य के दम पे पंजाब लड़ा और जीता। और आज हाल यह है कि पंजाब के शिक्षक आकर के दिल्ली में इनके घर के बाहर धरना दे रहे हैं, जिनको ये टंकी पे से उतार करके नीचे लाए थे, और अब धरना वो बेचारे दे रहे हैं इनके घर के आगे कि भैया हमारी मांगे तो पूरी कर दो, जो आपने टंकी पे से उतरवाई थी। अब सत्ता आ गई तो सब भूल गए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये इनके लिए बड़ी पुरानी बात है। ये दिल्ली का एजुकेशन मॉडल की एक आपको मैंने सच्चाई दिखाई। देखिए इसको और शेयर भी कीजिएगा साथ में, जिससे लोगों को पता चले। ये शोभित SD शर्मा की तरफ से ऑथराइज वीडियो केवल और केवल केजरीवाल जी के ऑथराइज अकाउंट से लिया गया है। इसमें कोई भी डाटा मेरी तरफ से मैनिपुलेटेड नहीं है। मैंने ये वो दिखाया है, ये हिंदी मीडियम में इंग्लिश सिखाते हुए सिसोदिया जी और इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश सिखाते हुए केजरीवाल जी। 4 साल में बस इतना ही अंतर आया है और कोई ख़ास अंतर नहीं आया है। ज़मीन पे तो अभी भी कुछ नहीं मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है। 80% 81% रिज़ल्ट 10वीं का आ रहा है, और
बोल रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल सबसे अच्छा। मीडिया के अंदर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इनसे सवाल कर सके, एक सवाल नहीं है। ये बोल रहे थे गुजरात में जाकर के मॉडल दिखाएंगे। अब गुजरात में क्या मॉडल दिखाएंगे? गुजरात में 97% रिजल्ट है, तुम्हारा 81% रिजल्ट है, तुम क्या मॉडल दिखाओगे भाई? क्या बेचोगे जा कर के? झूठ कि हम बहुत अच्छे हैं, ये झूठ किसी काम का नहीं है। इसको समझिए, ये खेल केवल और केवल झूठ पर टिका हुआ है। इनकी शुरुआत ही झूठ से है, तो आगे तो सब झूठ ही रहेगा। इससे ज़्यादा आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। मैं बार बार ये फ्लैप चेंज करके आपको ये 2 वीडियो दिखाई दे रहा हूँ, ये 2 स्टिल पिक्स दिखा रहा हूँ। 2018 में यही प्रोग्राम और 2022 में। 4 साल के अंदर तो आधी दिल्ली अंग्रेज बन गई होती अगर इन्होंने प्रोग्राम चलाया होता। तो लंदन ज़मीन में गड्ढों से तो नहीं बनती, कम से कम इंग्लिश बोलने वाले तो लंदन वाले हो ही जाते, लेकिन ऐसा कुछ ज़मीन पे नहीं है। नमस्कार।